नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की चर्चा इस वक्त बिहार की राजनीति में खूब हो रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चिराग की चर्चा खूब है। निगाहें चिराग पासवान पर टिकी हुई हैं कि चिराग पासवान क्या फैसला लेने वाले हैं और चिराग पासवान क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, कोई सरप्राइजिंग डिसीजन लेने वाले हैं, चौंकाने वाला फैसला लेने वाले हैं। कई तरह के संकेत मिल रहे हैं जिनसे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला ले भी सकते हैं। देखिए, ये चर्चा अब तेज हो चली है कि चिराग पासवान कहीं एनडीए का साथ न छोड़ दें। फिर हम ये बात कहेंगे कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान कल ही एनडीए का साथ छोड़ देंगे, आज ही एनडीए का साथ छोड़ देंगे। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह के घटनाक्रम हैं, वो बहुत चौंकाने वाले घटनाक्रम हैं। उससे बहुत कुछ संकेत मिलते हैं और बार बार हम संकेतों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति में संकेत ही होते हैं। जब तक तस्वीर साफ नहीं होती तब तक संकेत ही मिलते रहे हैं और संकेतों के जरिए ही सियासत के संभावित घटनाक्रमों को डिकोड किया जाता है, सियासत के संभावित घटनाक्रमों को समझा जाता है। एक बड़ा दिलचस्प मामला है। चिराग पासवान ने बिल्कुल बिहार छोड़ दिया है। चिराग पासवान पटना नहीं आ रहे हैं और ये हुआ नहीं कभी। हाल के वर्षों में तो नहीं हुआ। चिराग पासवान लगातार बिहार दौरे पर होते थे। सप्ताह में 2 बार 3 बार बिहार के अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों में वो शामिल होते थे। लेकिन बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से चिराग पासवान ने बिहार आना ही छोड़ दिया है। अगर 2 या 3 बार की बात करेंगे पिछले 1 महीने में, तो सिर्फ 2 या 3 बार वो आए हैं और बहुत कम वक्त के लिए आए हैं, उसके बाद वो चले गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी है, तो अगर एनडीए के दूसरे सहयोगी दल इसमें शामिल होते हैं, अगर शामिल होते हैं और चिराग पासवान नहीं होते हैं, तो फिर क्या मैसेज जाएगा, क्या समझा जाए इसको। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेगूसराय के कार्यक्रम में और औरंगाबाद के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी नजर आए, पशुपति पारस नजर आए, नीतीश कुमार नजर आए, लेकिन 2 सहयोगी दल नजर नहीं आए, 2 सहयोगी दलों के नेता नजर नहीं आए, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। तो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। चिराग पासवान बिहार नहीं आ रहे हैं, दिल्ली में ही अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और इस बीच यह खबर भी आ रही है कि हाजीपुर लोकसभा सीट उनको नहीं मिलने जा रही है। उनके चाचा पशुपति पारस इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। और अभी इस वक्त हम चिराग पासवान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि एक और चर्चा है, एक और बात सामने आ रही है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के सामने ये शर्त रखी है। 2 तरह की बात चिराग पासवान के सामने रखी है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए और हाजीपुर सीट पर आप चुनाव लड़ लीजिए, हाजीपुर सीट आप ले लीजिए। इस तरह की शर्त की बात कही जा रही है, लेकिन ये बहुत शुरुआती जानकारी है या बहुत अपुष्ट खबर है, बहुत पुष्ट खबर नहीं है। ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान के सामने ये बात भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। ऐसी चर्चा है कि आप विलय कर लीजिए और तब हाजीपुर सीट लड़ लीजिए। दूसरी बात सीटों को लेकर है, सीट बंटवारे को लेकर है। जाहिर है सीट बंटवारे में पेच फंसा हुआ है। सीट बंटवारे का पेच अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सीट बंटवारे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के सामने एक प्रस्ताव दिया है। जो जानकारी हमारे पास निकल कर सामने आ रही है, चिराग पासवान चाहते हैं कि 6 सीट मिले। उनकी पार्टी चाहती है कि 6 लोकसभा सीटें उनको मिले। 2019 और 2014 वाले फार्मूले पर बीजेपी उनके साथ डील करे। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि चिराग पासवान की पार्टी की स्थिति 2014 और 2019 जैसी नहीं है। उनकी पार्टी 2 टुकड़ों में बट चुकी है। पशुपति पारस की पार्टी अलग है, चाचा की पार्टी अलग है, भतीजे चिराग की पार्टी अलग है। तो ऐसे में 6 सीटों पर समझौता कैसे होगा, 6 सीटें मिलेंगी कैसे। एक दूसरी दिक्कत यह भी है कि नीतीश कुमार खुद ही 16 सीट पर लड़ना चाहते हैं। तो फिर बीजेपी 6 सीट सिर्फ चिराग पासवान को कैसे दे सकती है। भाजपा को भी लड़ना है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस भी हैं। तो ये मामला मुश्किल लग रहा है। तो जो खबर है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के सामने प्रस्ताव रखा है कि आप अपने कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी के सिंबल पर लड़ा दीजिए, बीजेपी का उम्मीदवार बनाकर लड़ा दीजिए, बीजेपी के टिकट पर लड़ा दीजिए, और इसके लिए हम तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये 2 शर्तें या ये 2 प्रस्ताव
चिराग पासवान के सामने रखे हैं, इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बात निकलकर सामने आ रही है। देखिए, चिराग पासवान अब इस प्रस्ताव को मानेंगे नहीं मानेंगे, इस प्रस्ताव की कहानी में या इस प्रस्ताव की खबर में कितनी सच्चाई है, ये बात है। लेकिन तस्वीर तो अब कम से कम जल्द साफ हो जानी है। 3-4 दिनों में बिहार की सीटों को लेकर भी फैसला हो जाना है, ऐसी बात सामने आ रही है। तो बिहार का मामला ज़्यादा दिलचस्प होगा। आपने देखा कि कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर भाजपा ने फैसला कर लिया, यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य झारखंड की सीटों पर भी भाजपा ने फैसला कर लिया। लेकिन बिहार की सीटों को लेकर, बिहार की एक भी सीट को लेकर बीजेपी फैसला नहीं कर पाई है। तो बिहार की एक भी सीट को लेकर बीजेपी फैसला इसलिए नहीं कर पाई है क्योंकि यहाँ दिक्कतें ज़्यादा हैं, यहाँ पेचीदगी ज़्यादा है, यहाँ मुश्किलात ज़्यादा हैं। हाजीपुर सीट का मामला है, चाचा भतीजे की लड़ाई का मामला है, सीतामढ़ी सीट का मामला फंसा हुआ है, भागलपुर सीट का मामला फंसा हुआ है, उसकी चर्चा भी हम करते रहे हैं या कर रहे हैं। तो लगातार इस तरह की दिक्कतें निकल कर सामने आ रही है। चिराग पासवान के सामने एक दिक्कत यह भी है कि उनकी पूरी राजनीतिक जमीन, अभी हाल में जो उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन हाल के वर्षों में तैयार की, वो नीतीश विरोध पर टिकी हुई है। उसकी नींव नीतीश विरोध है, वहाँ उस पर उनकी जमीन टिकी हुई है। अब नीतीश कुमार की मुखालफत वो कर नहीं सकते। नीतीश कुमार एनडीए में हैं और अब भी अच्छी खासी हैसियत में हैं, भले उनके विधायक 45 हो, लेकिन नीतीश कुमार तो अपनी शर्तों पर सरकार भी चलाते हैं, गठबंधन भी चलाते हैं। तो अभी अच्छी खासी हैसियत में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की मुखालफत चिराग पासवान अभी कर नहीं सकते हैं। नीतीश विरोध की मुखर आवाज थे, अपनी रैलियों में खूब दहाड़ते थे, अपनी सभाओं में खूब दहाड़ते थे नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान। वो कहते थे नीतीश कुमार ने मेरी राजनीतिक हत्या की कोशिश की है। लेकिन अब उस तरह से मुखर वो नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ और हो भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ उनका जो जलवा था, भीड़ थी और जो हुजूम उनके पीछे हुआ करता था, कमोबेश उससे ज़्यादा बड़ा हुजूम, उससे ज़्यादा भीड़ तेजस्वी यादव की सभाओं में, उनकी जन विश्वास यात्रा में, उनकी रैली में नजर आई है। तो वो जादू भी चिराग पासवान का उतरता दिख रहा है। तो एक मुश्किल यह भी है उनके सामने। तो कई तरह की दिक्कतें हैं। अब 10 मार्च को चिराग पासवान की वैशाली में सभा है, इस पर निगाह टिकी होगी कि 10 मार्च को चिराग पासवान अपने संबोधन में क्या कहते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं। नीतीश कुमार निशाने पर होते हैं, नहीं होते हैं, नीतीश कुमार को लेकर तेवर गर्म ही होते हैं या कुछ नरमी आती है, कोई संकेत अपने संबोधन में चिराग पासवान देते हैं, इस पर निगाह टिकी होगी। 10 मार्च की तारीख भी अहम होगी और 10 मार्च के आसपास ही एनडीए में सीटों का बंटवारा भी होना है, ऐसी बात भी कही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।